लोकसभा 2024 का तारीखों का ऐलान हो गया। सीट बंटवारे पे पेच खा रहा था कि इंडिया गठबंधन आखिर सीट बंटवारे कब करेगी। वहीं आपको पता चले कि इंडिया ने काफी दिनों पहले सीट बंटवारा किया था, लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने भी सीट अपने बांट लिए हैं, यानी जितने भी उनके घटक दल हैं सभी को सीट बांट दिए गए हैं। वहीं आपको पता चले इंडिया में जेडीयू को 16, बीजेपी को 17, मांझी को 1, उपेंद्र कुशवाहा को 1 और जो चिराग पासवान हैं उनको 5 सीटें दी गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में सीपीआई-एमएल को 5, कांग्रेस को 9 और आरजेडी 26 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। वहीं आपको पता चले कि जो पूर्णिया से पप्पू यादव हैं वो काफी नाराज हैं, इसलिए क्योंकि जो पूर्णिया वाली सीट थी वो अब राजद के खाते में चल गई है और पप्पू यादव लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पूर्णिया हमारी आत्मा है। उन्होंने पूर्णिया को अपना आत्मा बताया और कहा है कि हम पूर्णिया किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं। वहीं आपको पता चले कि जो जेडीयू की कैंडिडेट थी बीमा भारती, वो अब आरजेडी की कैंडिडेट हो गई इस बार लोकसभा चुनाव में, और इस बार वो उसी सीट से, पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने वाले, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस दिन उन्हें टिकट पार्टी में सदस्यता दिलाई थी उसी दिन लोकसभा की जो सीट है, जो पार्टी का जो सिंबल है, वो उन्हें दे दिया था। लेकिन अब बात यह है कि आखिर पप्पू यादव जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि जो पप्पू यादव हैं वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे। और पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात पे उन्होंने साफ तौर पे आज तुरंत 1 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है, सीमांचल कोसी जीत कर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये पप्पू यादव हैं जिन्होंने साफ तौर पे अपने फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे ये बातें लिखी है और साफ तौर पे ये लिखा है, पूर्णिया मेरी माँ है पप्पू यादव। यानी साफ तौर पे पप्पू यादव ने ये कह दिया कि पप्पू यादव पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। भले ही कांग्रेस से उन्हें शायद मान सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के पास तो वो सीट है ही नहीं, लेकिन पप्पू यादव लगातार ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो आरजेडी है और जो गठबंधन, महागठबंधन के जितने भी घटक दल थे सारे एक साथ बैठ करके ये कन्फर्म कर दिए कि किनको कौन सी सीटें दी गई है। लेकिन पप्पू यादव 1 घंटा पहले ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हमें पूर्णिया ही जीतना है, पूर्णिया में ही रहना है, कांग्रेस का यहाँ से झंडा लहराना है और हमें राहुल गांधी को पीएम बनाना है। जो बात साफ साफ पप्पू यादव अपने ट्विटर हैंडल से कह रहे हैं, अपने फेसबुक अकाउंट से कह रहे हैं और लोगों के बीच जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया में हमारी आत्मा बसती है, पूर्णिया अगर हमें नहीं मिला तो हम आत्महत्या करना कबूल है हमें, लेकिन पूर्णिया छोड़ना कबूल नहीं है। लेकिन वहीं आपको अगर बात करें सिवान की, तो सिवान भी हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि वहाँ से जो हिना साहब हैं, जो कि मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी है, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं और वहाँ से भी सिवान जो सीट है वो आरजेडी के कोटे में है। क्या आरजेडी हिना साहब को मनाएगी या हिना साहब इस बार फ्रीली चुनाव लड़ेंगी, क्या हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो कसमकस बनी हुई है क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव, दूसरी ओर हिना साहब, ये दोनों कहीं ना कहीं पेच में फंसे हुए हैं। हिना साहब ने तो काफ़ी दिनों पहले ही कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इस बार लोकसभा की सीट पे वो निर्दलीय खड़ा होंगे, हमेशा 3 बार थे वो हारती आई हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय खड़े होंगे और जीत का दावा पेश कर रही हैं। वहीं पप्पू यादव ये लगातार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को, यहाँ कांग्रेस का झंडा यहाँ से फहराएंगे और राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। लेकिन यहाँ बात ये है कि ना सिवान है कांग्रेस के पास, ना कांग्रेस के पास है, ना ही जो पप्पू यादव की पूर्णिया वाली सीट जो पप्पू यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि ये हमारी आत्मा है, ना ही वो सीट है। देखना ये होगा कि क्या पप्पू यादव भी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या हिना साहब तो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हैं। काफ़ी सारी कसमकस हैं जो राजनीति में फिलहाल बनी हुई हैं और भी तमाम खबरें हम अब तक पहुँचाते ही रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।